Okay, all right. So today we'll start chapter 13, that is marketing mix price. That is the second P of marketing, second in the 4 P's of marketing. और प्राइस पे हमने बात की हुई थी कि अब सेटिंग अ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कि अब बेहतर ये होता है, लेट से कि अगर वो कहते हैं डिफाइन प्राइस, ऐसे अभी तक सवाल मैंने देखा नहीं, लेकिन अगर आ जाए तो यू कैन नॉट यूज द सेम वर्ड वाइल डिफाइनिंग दैट टर्म। ठीक है, यहाँ तो मैंने डेफिनेशन दी है, प्राइस का बच्चे को पता है, तो यू हैव टू यूज एन ऑल्टरनेटिव वर्ड। और अगर ए लेवल में भी आप बिजनेस रखती हो तो वहां तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ ओ लेवल में फिर वो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अच्छी प्रैक्टिस यही है, जैसे मैंने लिखा हुआ है, सेटिंग अ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज क्रूशियल टू द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो अब यहाँ मैंने इंपॉर्टेंस बताई है उसकी कि अगर प्राइस सूटेबल नहीं होगी तो जो बाकी मार्केटिंग मिक्स हैं वो इफेक्टिव नहीं रहेंगे। इफेक्टिव मतलब कि वो जो ऑब्जेक्टिव आपने सेट किया हुआ है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो और यहाँ एक्चुअली मैं क्या बता रहा हूँ, अगर सवाल आ जाता है कि डू यू थिंक प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग में, जिस तरह मैंने आपको प्रोडक्ट का सवाल भी दिया हुआ है जो भी आपने अटेम्प्ट करना है, तो यहाँ प्राइस के का फायदा बता सकती हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, या बल्कि यहाँ पर मैंने एक्चुअली जस्टिफिकेशन वाला पॉइंट यूज किया हुआ है कि प्राइस जो है ना वो, चूंकि अगर आप लेट से कि हाई इनकम ग्रुप को आप एम कर रहे हैं और आपके फीचर बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपकी प्राइस जो है ना वो थोड़ी आपने लो रखी है। अब लो रखी हुई है तो पीपल माइट गेट एन आइडिया कि शायद ये क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है। तो डिस्पाइट एन अट्रैक्टिव प्रोडक्ट, जो हाई इनकम ग्रुप है माइट नॉट लाइक टू बाय, और उसका एक रीजन खाली ये नहीं है कि क्वालिटी उनको लगेगा लो है, वो तो होगा ही। दूसरा ये कि हाई इनकम ग्रुप नॉर्मली वो चीजें लेना पसंद करते हैं विच इज नॉट इन द रेंज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। तो अगर ऑर्डिनरी पीपल भी वो ले रहे हैं और ये भी ले पा रहे हैं, तो फिर उनका जो उन्होंने स्टेटस मेंटेन करना है कि वी ऑलवेज बाय वेरी एक्सपेंसिव आइटम्स विच आर नॉट बॉट बाय अदर पीपल, तो वो वाला भी फिर हाई इनकम ग्रुप तो ऐसे ही चाहेगा, तो वो फिर ऑफ कोर्स दे विल स्टॉप बाइंग दैट या दे वोंट बाय। तो 12, तो अब इसका मतलब है कि मैंने क्या किया, मैंने प्राइस के बारे में बताया है और बताया कि प्राइस किस तरह इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोडक्ट अच्छा भी है तो प्राइस अगर आपने सूटेबल नहीं रखी हुई तो वो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो यहाँ मैंने इंपॉर्टेंस प्राइस की हाईलाइट की हुई। तो आप प्राइस को यहाँ पर ये भी बता सकते हैं, लिमिटेशन भी बता सकते हैं। एक्चुअली लिमिटेशन प्राइस की नहीं, आपने बताना है कि प्राइस अलोन कैन नॉट मेक द प्रोडक्ट सक्सेसफुल। अगर सवाल इस तरह का आ जाता है कि क्या प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो आप बता सकते हैं ना वही कि जी अगर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है या इसकी प्रमोशन ही नहीं हुई, ठीक है, तो पीपल डू नॉट नो अबाउट दैट प्रोडक्ट, तो डजंट मैटर वट एवर द प्राइस इज, चाहे वो कितनी रीजनेबल क्यों ना हो, कितनी प्रोडक्ट के साथ मैच क्यों ना करती हो, बट पीपल डोंट नो अबाउट दैट, वो ऑफ कोर्स बाय नहीं कर सकती। और प्राइस जो है ना won't serve the purpose, and that is to achieve the business objectives। तो ये लिखा जा सकता है और इन द एंड फिर आप कंक्लूजन जैसे भी है वो आप दे सकती हैं। तो ये मैंने उसके बारे में थोड़ा यहाँ बताया हुआ, उसी उस सवाल को हैंडल करने के लिए प्राइस की इंपॉर्टेंस को मैंने यहाँ हाईलाइट किया। फिलहाल लिमिटेशन ये नहीं बताया मैंने कि प्राइस जो है वो अलोन वोंट बी इफेक्टिव। मैंने यहाँ प्राइस की इंपॉर्टेंस बताई है कि जो दूसरे मार्केटिंग मिक्स हैं या जैसे प्रोडक्ट है वो इफेक्टिव नहीं रहेगा, या वो अच्छा सेल नहीं होगा अगर प्राइस आपने रीजनेबल नहीं रखी हुई या अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट नहीं रखी हुई। मतलब एक आप कह लो कि मीडियम क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है ना अगर हाई प्राइस चार्ज कर देंगे तो ऑफ कोर्स लोग कहेंगे प्रोडक्ट तो ठीक है लेकिन प्राइस इज टू हाई। और वो टू हाई क्यों कह रहे हैं, क्योंकि व्हेन दे कंपेयर द प्राइस विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट यू आर ऑफरिंग, तो वहां पर फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। अच्छा, और यहाँ मैं एक चीज ऐड करना चाह रहा था जो मैंने आपको भी बताया कि अगर मैं यहाँ पे प्राइस को डिफाइन भी कर दूं तो हम क्या कह सकते हैं कि असाइनिंग, अच्छा ये जरा बोल्ड हो रहा है, मैं इसको ऐसे असाइनिंग अ मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी वैल्यू टू अ प्रोडक्ट। ठीक है, अब
असाइनिंग अ मॉनेटरी वैल्यू, आप मार्केट वैल्यू भी बोल सकते हैं इसको, कि जितने पे वो बिकेगा। Assigning a monetary value or market value to a product is called pricing. अच्छा, यहाँ पे बस एक और चीज ऐड कर दूं। हाँ, बस ये ठीक है। तो अब ये मैंने क्या किया, मैंने डेफिनेशन भी दे दी प्राइस की, जो कि नॉर्मली बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी, वो उन्होंने नहीं ऐड की हुई। तो अब आप यहाँ गौर करो, जब मैं डिफाइन करूंगा तो मुझे फिर अब यहाँ पर प्राइस का वर्ड इस्तेमाल नहीं करना, जो मैंने नहीं किया यहाँ। अच्छा, तो आगे चलते हैं। आगे प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज की तरफ हम चले जाते हैं। तो अब स्ट्रेटेजी क्या होती है, आपने याद रखना है कि स्ट्रेटेजी इज एन एक्शन प्लान थ्रू विच यू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। तो अगर मैं, स्ट्रेटेजी कई तरह की होती है, यहाँ पे मैं प्राइसिंग स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ, तो हमारा चैप्टर प्राइस है। इसका मतलब है ऑल द स्ट्रेटेजी विच आर रिलेटेड टू प्राइसिंग। और प्राइसिंग हमने देख लिया कि क्या होता है। तो वो यानी कि प्राइस सेट करने के लिए, प्राइस डिटरमिन करने के लिए ऑफ अ प्रोडक्ट, आप जो भी प्लान ऑफ एक्शन तैयार करते हैं कि हम ये प्राइस ऐसे रखेंगे या इतनी रखेंगे, दैट इज व्हाट वी कॉल प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। तो मैंने लिखा हुआ है कि मेथड्स जो कंपनी यूज करती हैं टू प्राइस देयर प्रोडक्ट्स या और सर्विसेज। अच्छा, यहाँ पर मैं गुड्स का वर्ड लिख सकता हूँ, क्योंकि प्रोडक्ट्स में तो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों आ सकते हैं। पर तो ये शायद ज्यादा बेहतर है, अगर मैं प्रोडक्ट का वर्ड इस्तेमाल करूंगा तो इट इंक्लूड बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा, तो ये हमारे पास प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है। अब उसमें सबसे पहले जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हमें नजर आ रही है, वो है हमारे पास कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। अच्छा, एक बात आपको और बता दूं कि ये जो पहला पैराग्राफ है ना, ये आपको हेल्प करेगा किसमें, अगर सवाल ऐसा आता है कि जैसे मैंने आपको बताया ना कि डू यू थिंक प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, तो वहां पर आप इसको अच्छे से यूज किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ मैंने सिर्फ प्राइसिंग की इंपॉर्टेंस बताई है इन कंपैरिजन टू अदर मार्केटिंग मिक्स के। दूसरे मार्केटिंग मिक्स जो है ना, दे माइट नॉट बी इफेक्टिव अगर प्राइस आपने सही से डिटरमिन नहीं की हुई, सेट नहीं की। और ये एक पार्ट है उस क्वेश्चन का जो कि यूज किया जा सकता है। बाकी प्राइस की तो आपने के बारे में बताना ही है, जो मैंने पहले बताया। अच्छा, वापस आते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग पे। तो आपने याद रखना है कि ये जो प्लस का वर्ड है ना, ये प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल होता है। कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि while setting a price of a product, you determine what amount of profit you would like to have after selling that product. यानी कि एक प्रोडक्ट को अगर आप बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट कितना चाहिए, ये आपने पहले डिसाइड करना है। वरना तो ये है ना, आपने एक चीज बनाई है 10 रुपए की, आप कहेंगे ये 11 के भी बेच सकते हैं, 12 के भी, 13 की भी, ठीक है ना, कॉस्ट से ऊपर ही बेचनी है ना, तभी प्रॉफिट होता है। लेकिन कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में ये होता है, प्लस का मतलब ये है कि आपने बिफोर हैंड डिसाइड करना है कि मुझे इस पर इतना प्रॉफिट चाहिए है, एंड देन यू डिसाइड, देन यू सेट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। अच्छा, अब वो जो प्रॉफिट होता है वो होता है कॉस्ट की परसेंटेज, यानी कि, और उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट मार्कअप। आपने ये याद रखना। ये मैं यहीं पर इसका डिफरेंस आपको बता देता हूं, क्योंकि वैसे तो अकाउंटिंग में ही आता है। आई डोंट नो आपको पता है कि नहीं, प्रॉफिट मार्कअप में और मार्जिन में फर्क पता है आपको? नो। नहीं पता? अच्छा, मैं यहाँ बता देता हूँ कि याद रखें कि जो मार्कअप होता है, मार्कअप भी हम प्रॉफिट को ही बोलते हैं, ये भी प्रॉफिट ही होता है। और जो मार्जिन होता है ये भी प्रॉफिट ही होता है। लेकिन इसमें इसकी कैलकुलेशन में फर्क ये है कि मार्कअप जो है वो इट इज अ परसेंटेज टेकन ऑन कॉस्ट। कॉस्ट की परसेंटेज आप लेते हैं, जैसे अगर मैं कहता हूं कि मार्कअप 10%, क्योंकि ये दोनों परसेंटेज में दिए होते हैं। मार्जिन कितना है जी? 10%। मैंने दोनों ले लिए, जाहिर दोनों एक जितने लग रहे हैं, एक्चुअली है नहीं। क्यों? क्योंकि मार्कअप जो है ये 10% ऑफ कॉस्ट होगा, ये होगा 10% ऑफ
आपका सेल्स या रेवेन्यू जो भी आपका आ रहा है। तो 10% ऑफ कॉस्ट, लेट से कि कॉस्ट आपकी वो है जी 50, तो आपका जो मार्कअप है वो 5 आ गया, और जो मार्जिन है वो अगर 10% आप ले रहे हैं तो वो सेल्स लेट से हमारे पास है जी 70, तो वो फिर मार्जिन आपका 7, आपको नजर आएगा कि 7 रुपए का हमें मार्जिन मिल रहा है और वहां मार्कअप 5 का है। तो ये बेसिकली फर्क ये है मार्कअप और मार्जिन में, लेकिन दोनों को प्रॉफिट ही बोलते हैं। समझ आ रही? यस। अच्छा, अब ये कि जो हम प्राइसिंग स्ट्रेटजी पढ़ रहे हैं, मार्कअप प्राइसिंग, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग जिसको हमने नाम दिया, इसको हम मार्कअप प्राइसिंग भी बोलते हैं। इसी वजह से, क्योंकि हम इसमें मार्कअप पहले से डिसाइड कर लेते हैं। तो अब अगर फर्ज किया कि प्रोडक्ट जो है ना उसकी कॉस्ट कितनी है, हमें नजर आ रहा है 50 उस एक प्रोडक्ट की, तो उस पर हमें मार्कअप निकाला तो वो 5 है। कि अब आपने क्या कहा है कि ऑन ईच आइटम सोल्ड वी वांट टू गेट 10% मार्कअप। तो 10% मार्कअप कितना निकला है बताओ? 5। 5। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली, अगर आपको 5 रुपए चाहिए, 10% 5 रुपए बनता है, तो 5 रुपए अगर आपको हर आइटम सोल्ड पे चाहिए तो आप 50 में वो मार्कअप ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 55। सो दैट वुड बी द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। क्योंकि आप जब भी एक प्रोडक्ट बेचेंगे तो 50 रुपए तो कॉस्ट के हो गए, और जो ऊपर 5 रुपए आ रहे हैं वो आपको प्रॉफिट मिलेगा। और इट कैन गिव यू अश्योरेंस कि आपको हर आइटम पे 5 रुपए प्रॉफिट हो। ये है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। वैसे तो बेचने को आप 51 का भी बेच सकते हो, 52 का भी बेच सकते हो, 53 का भी बेच सकते हो, कॉस्ट से तो ज्यादा ही है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग में आपने पहले से डिसाइड कर लिया कि मुझे इतनी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए, 1-2 रुपए नहीं चाहिए। तो मार्कअप प्राइसिंग में ऐसे होता है, और पेपर में आपको वो दे देते हैं कि कॉस्ट प्लस प्राइसिंग के तहत बताएं जी कि प्राइस क्या होगी प्रोडक्ट की। समझ आ गई? यस। ऑलराइट, अब हम वापस चलते हैं। तो इसमें मैंने ये एग्जांपल ली हुई है कि बिजनेस को 50% प्रॉफिट चाहिए ऑन ईच प्रोडक्ट। अब प्रॉफिट कौन सा? मार्कअप, ठीक है, ये वो वाला है। तो टोटल कॉस्ट मैंने निकाली हुई है, वो $20,000 है, और मेरे पास जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो 500 है। तो ऑफ कोर्स मुझे पहले ये देखना है कि एक चीज कितने की मिलती है। तो एक चीज को निकालने के लिए, यानी कि कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, वो ऐसे निकालते हैं ना कि 20,000 को हम 500 से डिवाइड कर देंगे, कि 20,000 टोटल कॉस्ट है और 500 है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। तो $40 हमारे पास एक चीज की कॉस्ट आ गई। ये पेपर में दी भी हो सकती है, और अगर ना दी हो तो आप इस तरह से निकाल भी सकते हैं इस फार्मूले से, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। इसको हम एवरेज कॉस्ट भी बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट या एवरेज कॉस्ट एक ही बात है। और फिर चूंकि हमें 50% प्रॉफिट चाहिए, तो हमने क्या किया, हमने 40 में 50% 40 का ऐड कर दिया, तो हमारे पास 40 प्लस 20 $60 प्राइस आ गई अकॉर्डिंग टू कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। अगर यहाँ पे हम मार्कअप चेंज कर दें, 20% कर दें, तो प्राइस भी चेंज हो जाएगी। राइट? समझ आ गई ना? यस। अच्छा, अब पहला फायदा, दिस मेथड इज इजी टू अप्लाई। ये आसान है, कि सिंपल वर्किंग है इसकी, और आसानी से आप प्राइस डिटरमिन कर सकते हैं वट एवर यू वांट। अच्छा, फिर इसमें एश्योरेंस ऑफ सर्टेन प्रॉफिट ऑन ईच प्रोडक्ट सोल्ड, के आप ये नहीं है कि देख रहे हैं कि अच्छा यार किसी पे 2 रुपए प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि इसमें आप प्राइस ऊपर नीचे कर रहे हैं ना, किसी कस्टमर को कितने की बेच रहे हैं, किसी को कितने की, तो कभी 2 रुपए, कभी 1 रुपए, कभी 3 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर आपने अगर 10 आइटम बेची हैं, तो आपको कंफर्म पता है कि आपको 20 रुपए 60 रुपए प्रॉफिट, जो ये एग्जाम्पल ऊपर दी हुई है, $60 का प्रॉफिट हो रहा है। सॉरी, $60 कह रहा हूँ, वो तो प्राइस है। $20 का प्रॉफिट आपको हो रहा है हर आइटम पे। तो अगर आपने 10 चीजें बेची हैं, तो आप देख सकते हैं कि $20 मुझे प्रॉफिट 10 आइटम पे हो रहा है, तो मुझे $200 प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से अश्योरेंस मिल जाती है कि भाई इतना प्रॉफिट तो मुझे हर आइटम पे हो रहा है, तो इतनी आइटम बेची हैं तो सीधा सीधा इतना प्रॉफिट मुझे मिल जाएगा। फिर नुकसान क्या है कि मे लूज कस्टमर्स इफ प्राइस इज हायर देन अदर प्रोडक्ट्स। हाँ, ये मैंने आपको बताया था
कि अब ये जो एग्जांपल मैंने ऊपर भी दी हुई है, इसमें आपकी प्राइस 60 है, कॉस्ट 40 है, तो आप तो प्राइस 45 भी रख सकते थे, 50 भी रख सकते थे, लेकिन चूंकि आपने पहले से ये डिसाइड कर लिया कि प्रॉफिट इतना मुझे चाहिए, तो आप जो है वो अपनी प्राइस 60 पे ले गए, जो कि क्वाइट हाई है कंपेयर टू योर कॉस्ट, लेकिन वो आपका डिसीजन था। तो हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो इससे कम पे बेच रहे हो, वो 50 पे बेच रहे हो सकता है, 45 पे बेच रहे हो, 55 पे बेच रहे हो, तो फिर आपका जो प्रोडक्ट है अगर उसकी क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है तो इट वोंट सेल वेल। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। पीपल माइट नॉट थिंक इट एज गुड वैल्यू फॉर मनी। और ये नो वैल्यू फॉर मनी जो अगली बात मैंने साथ ही कर दी है, इफ क्वालिटी डज नॉट मैच द प्राइस। तो ये जारी बात है कि अगर आपने प्राइस बहुत ज्यादा नहीं भी है, लेकिन लोगों को लगता है द क्वालिटी यू आर ऑफरिंग वो इज नॉट इक्वल टू द प्राइस यू आर चार्जिंग, तो फिर भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो क्योंकि इसमें तो आपने एक प्राइस एक ही रखनी है, क्योंकि आपको प्रॉफिट एक सेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट चाहिए, तो वो फिर यहाँ पर ये डिफिकल्टी आ सकती है, जिससे सेल्स आपकी ड्रॉप कर सकती है। आपको प्रॉफिट तो उतना मिल रहा है जितना आप चाह रहे हो, लेकिन आपकी सेल्स ही इतनी नहीं हो रही, जिससे आपका जो टोटल प्रॉफिट है वो अप टू द मार्क नहीं आ रहा। ये तो आपको प्रॉफिट मिलेगा ना ऑन ईच आइटम सोल्ड, जिसे हम पर यूनिट प्रॉफिट भी बोलते हैं, लेकिन इससे आपके टोटल प्रॉफिट पे इफेक्ट आ सकता है जब आपकी सेल ज्यादा नहीं होगी बिकॉज ऑफ द रीजंस मेंशन्ड। फिर हमारे पास आ जाती है पेनिट्रेशन प्राइसिंग, ये मैंने आपको बताई हुई थी व्हाइल डिस्कसिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। पेनिट्रेट का मतलब होता है टू एंटर, आपको पता होगा। तो व्हेन अ बिजनेस प्लान्स टू एंटर अ मार्केट जहां वो पहले ऑपरेट नहीं करता, वो कोई नया सिटी हो सकता है, वो कोई नया कंट्री भी हो सकता है, नया कॉन्टिनेंट हो सकता है, वट एवर इट इज, तो वो जब वहां एंटर होने लगते हैं एंड दे फील दैट देयर आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स अवेलेबल इन द मार्केट और देयर प्रोडक्ट इज नो डिफरेंट फ्रॉम देम, सिमिलर है, तो फिर वो प्राइस को सेट करते हैं लोअर देन कॉम्पिटिटर्स, ताकि लोग एटलीस्ट उनको ये तो अट्रैक्शन नजर आए कि यार प्रोडक्ट नया है, उस जैसा ही है, लेकिन की सस्ता तो है ना, चलो यार जस्ट गिव इट अ ट्राई। और अगर आपका प्रोडक्ट बेहतर है तो पीपल स्टार्ट यूजिंग इट, और उससे आपका फिर इमेज ऑटोमेटिकली स्टैब्लिश हो जाता है। आपको पता है कि इमेज बनाना, रेपुटेशन बिल्डअप करना, इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड, क्योंकि आपका प्रोडक्ट जितना भी अच्छा हो, अगर लोग उसको ले नहीं रहे तो एक गुड वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो बावजूद उसके कि योर प्रोडक्ट इज गुड, लोग नहीं लेंगे, क्योंकि जनरली लोग जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट से ज्यादा एक दूसरे से पूछते हैं, हाँ यार कैसा प्रोडक्ट है, जिसने इस्तेमाल किया हुआ है, एंड स्पेशली इफ इट इज एन एक्सपेंसिव आइटम, तो इट अप्लाइज टू इट। गाड़ी लेनी हो तो गाड़ी, ये तो नहीं मुंह उठा के सीधे जाके ले आए, पूछते हैं यार गाड़ी लेनी कौन सी लूं, आपके पास ये कैसी चल रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, तो वर्ड ऑफ माउथ जो है ना वो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। अच्छा, तो उसमें पहला एडवांटेज, इट इंश्योर्स दैट न्यू प्रोडक्ट सक्सेसफुली एंटर द मार्केट, बता दिया, डिस्पाइट हैविंग इंटेंस कंपटीशन और डिस्पाइट हैविंग established brands there who are selling similar sort of a product, आपके लिए जरा आसान हो जाता है, क्योंकि लोग जो है वो आपकी चीजें लेना पसंद करते हैं बिकॉज इट्स चीप। चीप नॉट इन द सेंस ऑफ क्वालिटी, दैट इट इज अफोर्डेबल, ये शायद ज्यादा बेहतर वर्ड है चीप के मुकाबले में। कोई चीप में फिर जरा क्वालिटी भी आ जाती है। गुड वैल्यू फॉर मनी इफ द प्रोडक्ट सेटिस्फाई पीपल्स वांट्स, वेल, हाँ अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा भी है तो लोग लेते हैं, कहते हैं यार सस्ता है लेकिन क्वालिटी वही दे रहा है जो कि एस्टैब्लिश ब्रांड्स दे रहे हैं, जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स दे रहे हैं, तो देन पीपल स्टार्ट बाइंग इट मोर, लॉयल हो जाते हैं, दूसरों को भी बताते हैं, और इस तरह सेल स्टार्ट गोइंग अप। फिर नुकसान क्या है कि लो प्राइस लीड्स टू लो प्रॉफिट पर यूनिट। यस, आपका जो कि प्राइस कम है तो आपका प्रॉफिट जो है वो भी ऑफ कोर्स कम ही होगा, तो आपको पर यूनिट जो प्रॉफिट है वो कम ही होगा, लेकिन स्टार्ट में आपका पर्पस प्रॉफिट, हायर प्रॉफिट अर्न करना होता नहीं है, क्योंकि स्टार्ट में तो आपको सरवाइव करना है, यू वांट टू गेट इन टू द मार्केट एंड यू वांट टू स्टे देयर फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड। उसके लिए यू वांट टू हैव अ स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस, कि लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं जो आपके बन गए हों और वो आपसे ही लेते हो,
तो उसके लिए फिर आप प्रॉफिट को फिलहाल कॉम्प्रोमाइज करते हैं और कहते हैं कि लीव इट फॉर द टाइम बीइंग, जितना प्रॉफिट आ रहा है इट इज सफिशिएंट, हमारा अभी टारगेट कुछ और है। तो ये बहरहाल तो होता है, और इससे ऑफ कोर्स जो आपके शेयर होल्डर्स हैं उनको इफेक्ट जरूर आएगा, क्योंकि उनको अब प्रॉफिट वो नहीं मिलेगा जो पहले मिल रहा था या जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं पीपल में। और आपको पता है शेयर होल्डर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, दे आर द मेजर इन्वेस्टर्स, और उनका एक स्टेक होता है बिजनेस में, तो वो तो यही चाहेंगे कि दे वुड ऑलवेज लाइक टू हैव अ गुड रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। तो कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म में सोचते हैं नहीं नहीं अभी क्यों नहीं हो रहा, मतलब लॉन्ग टर्म का नहीं सोच रहे होते, तो उसमें फिर आपको यू हैव टू कन्विंस देम। एनुअल जनरल मीटिंग में बताना पड़ सकता है, जैसे भी है, तो आपको यू नीड टू टैकल इट केयरफुली। फिर पीपल में एसोसिएट लो प्राइस विद लो क्वालिटी, ये भी हो सकता है कि प्राइस कम है तो लोग बजाय लेने के कहें कि इट्स चीप, मतलब ये क्वालिटी भी खराब है तो इसलिए सस्ता है हम नहीं लेते। होता है अक्सर कि आप फर्ज किया दो चीजें लेने गए हैं और दोनों में, अच्छा पेनिट्रेटिव प्राइसिंग में ना बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन प्राइस कम होती है। तो बात का ये होता है आपको नहीं पता तो दोनों के बारे में, अच्छा जी इनमें से एक महंगा एक सस्ता है, तो दुकानदार से भी पूछो ना। आप अगर बैटरी सेल्स भी लेने जाओ तो दुकानदार को यार ये महंगा क्यों है ये सस्ता क्यों, वो कहते हैं जनाब ये अच्छी क्वालिटी का है। तो नॉर्मली हम हायर प्राइस को एसोसिएट करते हैं विद हायर क्वालिटी। तो वो फिर ये भी हो सकता है कि इट माइट बैक फायर के लोग जो है ना वो ले ना कि भाई ये क्वालिटी अच्छी नहीं है जबकि क्वालिटी अच्छी है, लेकिन प्राइस आपने लो की तो उससे प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि ना। अच्छा बार ये मतलब ठीक है, आगे आगे चलते हैं। तो ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग कौन सी स्टेज, कौन सी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेज पे यूज की जाती है, बता दो, याद है कि नहीं? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन पे, वेरी गुड, बिल्कुल सही। अच्छा उसके बाद आ गई हमारे पास प्राइस स्किमिंग। ये जो स्किमिंग का वर्ड है ना, ये आपने याद रखना है कि स्किमिंग होता है कि आपने अक्सर देखा होगा कि व्हेन बर्ड्स फ्लाई यूजली, ये कभी आपने, खैर आप टीवी तो अब नहीं देख रही, लेकिन कभी अगर आपने देखा हो एनिमल प्लेनेट, तो उसमें जो बर्ड्स हैं दे फ्लाई वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द सी, जो सी लेवल है, और इवन दे आर सो क्लोज दैट देयर बेली टचेस द सी लेवल एज वेल। तो उसे हम कह रहे हैं फ्लोट कर रहे हैं, तो दे रिमेन, तो ऐसे बोलिए दे रिमेन एट द टॉप वाइल फ्लोटिंग, ऊपर ही रहते हैं। तो उससे स्किमिंग लिखा हुआ है कि यहाँ पर प्राइस स्किमिंग का मतलब है कि यू चार्ज अ टॉप प्राइस, ठीक है, वेरी हाई प्राइस, खाली हाई नहीं वेरी हाई प्राइस, टू शो दैट इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट्स। और वो नॉर्मली तभी होता है जब आपने कोई नई इनोवेशन की है, इन्वेंशन की है, योर प्रोडक्ट इज यूनिक एंड you feel that there is no close competitor of your product। तो अब क्लोज competitor मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब है क्लोज competitor वो होते हैं जिसमें लोगों को लगता है कि they satisfy the similar need or want and there is not much difference there in between। जैसे कि मैं अगर पेप्सी और कोक को कहता हूँ तो ऑलमोस्ट सिमिलर लगते हैं, ये क्लोज competitor हैं, है नहीं सिमिलर लेकिन क्लोज competitor बन सकते हैं। लेकिन अगर मैं टी को और कॉफी को कहूँ तो ये क्लोज competitor आप चलें कह सकते हैं, लेकिन अगर मैं कॉफी और ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक ले लूं तो ये क्लोज कंपाइटर नहीं है। जबकि हम जब किसी के घर जाते हैं तो यही पूछा जाता है कि ठंडा या गर्म, तो कंपाइटर तो वो सब्स्टिट्यूट तो है, लेकिन अ, उस तरह से नहीं है। तो क्लोज का मतलब है कि जिसमें आपको लगता है, जैसे मैं कहता हूँ मैकडोनल्ड्स, अगर आप गई और आप मैकडोनल्ड्स गई हो, आप कभी गई होगी, यस। तो मैकडोनल्ड्स अगर बंद है तो दूसरा ऑप्शन क्या आपके ध्यान में आएगा? केएफसी। KFC। इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों ऑप्शन आपके जेहन में आ रहे हैं तो ये दोनों क्लोज कॉम्पिटिटर्स हैं, सिंपल इज दैट। यू फील दैट यू फाइंड द सेम क्वालिटी और द सेम वैरायटी ऑफ फूड available there and you get the same satisfaction from using both of the brands। तो अगर क्लोज कॉम्पिटिटर नहीं है तो फिर ये काफी ज्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं, या कॉम्पिटिटर सिरे से है ही नहीं, यानी कि फर्स्ट टाइम व्हेन टच स्क्रीन मोबाइल वर इन्वेंटेड, तो उनका तो कोई कंपाइटर था ही नहीं, इसीलिए एप्पल आ गया ना चलता है। अब आपको पता है कि सैमसंग ने नया फोन लॉन्च किया है जिसकी कीमत 5 लाख रुपया है। डू यू नो दैट? फोल्डिंग फोन है, पता है?
yes, तो 5 लाख रुपया ले रहे हैं भाई, उतने की तो कोई गाड़ी ही आ जाएगी मेहरान। तो 5 लाख क्यों? क्योंकि वो उसमें ऐसे फीचर्स हैं विच आर नॉट फाउंड इन अदर फोन्स। तो उन्होंने वही, तो जब भी कोई नई इनोवेशन होती है, नई चीज आती है, यूनिक आती है, तो दे सेट अ वेरी हाई प्राइस। उससे होता ही है, people who are crazy about new products, they never consider the price. They always want that new product in their custody as early as possible. वो कहते हैं हमें चाहिए जो मर्जी हो जाए। उसके many reasons हैं। They want to maintain their status, they want to show it off to their family and friends. तो कोई भी रीजन है, वो कहते हैं हमने लेना है चाहे जितना मर्जी महंगा हो। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो प्राइस है वो इट स्टार्ट्स गोइंग डाउन, वो नीचे करते जाते हैं, क्योंकि मैंने बताया भी था कि कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो भी दे वोंट सिट नाइस एंड रिलैक्स ना, वो भी उस पर काम करेंगे एंड सूनर और लेटर दे विल कम आउट विद अ सिमिलर सॉर्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। तो आपको फिर आगे जाके कीमत कम करनी पड़ेगी, अभी नहीं। तो ये स्किमिंग की जो प्राइस है, ये कौन सी स्टेज पे यूज की जाती है? introduction, इंट्रोडक्शन पे ही यूज की जाती है। वेरी गुड। डिपेंडिंग कि आपका प्रोडक्ट नया है या पुराना है या सिमिलर है टू अदर कॉम्पिटिटर्स। अच्छा, अब इसमें अगर हम एडवांटेज देख लें तो हाई प्राइस में गिवन इंप्रेशन ऑफ हाई क्वालिटी, एक तो ये बात है। इसलिए जो मैंने जब बोला वो 5 लाख का फोन है, तो आपने फोन देखा हो या ना देखा हो, जेन में आ गया यार वो कमाल ही होगा, इसका मतलब उसमें ऐसे ऐसे फीचर्स होंगे जो किसी फोन में होंगे ही नहीं। यानी कि उसे खोलें तो वो एक किस्म का समझो कि टैबलेट ही बन जाएगा, इतना बड़ा होगा। और जेब में डालना है तो फोल्ड करो, जेब में डाल लो, और बेतहाशा फीचर्स होंगे। 5 लाख ऐसे तो नहीं ले रहे। अच्छा, तो ये इंप्रेशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ, तो हाई क्वालिटी का इंप्रेशन आ गया, तो पीपल हु आर लुकिंग फॉर हाई क्वालिटी दे वुड डेफिनेटली बाय दैट। फीचर्स उनको बाद में पता चलेंगे, पहले कहेंगे दे दो हमें। अक्सर मैं जानता हूँ कई लोग हैं महंगी चीजें लेते हैं। क्यों लेते हैं? यार महंगी है तो हमने कहा अच्छी होगी, फीचर्स हमने कहा बाद में देख लेंगे। ऐसा भी होता है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैन बी कवर्ड क्विकली, यस। क्योंकि आपने नया प्रोडक्ट बनाया है तो आपने रिसर्च की है डीप डाउन और बहुत पैसा लगाया है, लेकिन आपकी बहुत जल्दी कवर हो जाएगी क्योंकि आपका मार्जिन बहुत ज्यादा होगा। कि आपकी कॉस्ट उतनी नहीं है, आप जितनी प्राइस चार्ज कर रहे हैं, इट इज नॉट बिकॉज योर कॉस्ट इज हाई। वो इसलिए चार्ज कर रहे हैं क्योंकि आपका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है और आप दिखाना चाह रहे हैं हाई क्वालिटी का, लोग ले रहे हैं। तो आपका कॉस्ट में और प्राइस में डिफरेंस बहुत है, तो उसकी वजह से आप कम भी सेल्स कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट बहुत हो रहा है ऑन ईच आइटम सोल्ड, जिसकी वजह से आपकी जो कॉस्ट है ऑफ डेवलपमेंट और रिसर्च वो जल्दी से कवर हो जाती है। तो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितनी जल्दी आपकी कॉस्ट कवर होगी उतनी जल्दी आप प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देंगे। क्योंकि वो कॉस्ट भी तो कवर करनी है, क्योंकि कॉस्ट खाली चीज को बनाने की तो नहीं होती ना, उससे पहले की जो कॉस्ट है जैसे हम बात कर रहे हैं वो भी तो है, वो भी शामिल करेंगे। तो वो अच्छा है। ये हम आगे बढ़ेंगे ब्रेक इवन, कि वहां पर जब कोई कंपनी अपना बिजनेस सेटअप करती है तो उसको शुरू में खर्चे ही करने पड़ते हैं, उसको रेवेन्यू कहीं से नहीं आ रहा होता। और जब वो अपने खर्चे करके प्रोडक्शन करती है और चीजें बेचना शुरू करती है, तब जाके रेवेन्यू आना शुरू होता है। और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी बिजनेस ये क्लेम नहीं कर सकता कि उनको प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि व्हेन यू स्टार्ट योर बिजनेस आप लॉस नहीं होते, क्योंकि आपने तो खर्चा ही इतना किया होता है। तो जितनी जल्दी वो कवर हो उतना ही बिजनेस फिर जल्दी से आगे एक्सपैंड भी कर सकता है और जब तक प्रॉफिट विल स्टार्ट अपीयरिंग। तो वो फिर इस केस में स्किमिंग में बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि आपकी कॉस्ट वो कवर हो जाती है। फिर हाई प्रॉफिट पर यूनिट कैन बी एंजॉयड एज लॉन्ग एज प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ क्लोज वैल्यू। हाँ, और उसके बाद जब आप कॉस्ट कवर कर लेते हैं तो आपका प्रॉफिट पर यूनिट भी बहुत ज्यादा होता है, आपको मिल रहा होता है। यानी कि ज्यादा आप प्रोडक्शन नहीं भी कर रहे तो प्रॉफिट आपका बहुत ज्यादा हो रहा है बिकॉज ऑफ अ वेरी हाई प्राइस, जब तक क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं आता। नुकसान क्या है कि may lose some potential customers because of high price। कुछ लोग लेना भी चाहते हैं but it is not in their range, क्योंकि आपने प्राइस को हाई नहीं किया हुआ। your price is too high, very high। तो वो कस्टमर फिर आपके छूट जाते हैं and they may plan to buy some other brand, चाहे वो थोड़ा सा कम भी हो क्वालिटी में, लेकिन आप कहते हैं यार अफोर्ड नहीं होता तो क्या करें, तो फिर उधर चले जाते हैं। तो दैट इज अ सेटबैक, या आप कह लें कि ये एक नुकसान बन जाता है। फिर है जी कंपैरेटिव प्राइसिंग, और इसमें ये होता है कि आप प्राइस चार्ज करते हैं, कम चार्ज करते हैं लेकिन जस्ट बिलो या इन लाइन विद योर कॉम्पिटिटर्स प्राइसेस। मैंने बताया, तो पेनिट्रेशन में और कंपैरेटिव प्राइसिंग में फर्क क्या है कि पेनिट्रेशन में एक तो योर प्राइस इज क्वाइट लो, ठीक है, क्वाइट लो प्राइस चार्ज, और वो होती है जब आप मार्केट में एंटर हो रहे हैं। कंपैरेटिव प्राइसिंग में आप प्राइस स्लाइटली लो करते हैं
या वो इन लाइन ही होती, जैसे कि अगर कंपैरिजन ने 20, 22, 25 रखी हुई, आपने 19 रख ली, या आपने 23 21 रख ली, 24 रख ली, तो उन जैसी प्राइस, सिमिलर सॉर्ट ऑफ, तो प्राइस रखी है। और उसकी वजह यही है कि आप जिस मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं वहां पर आप भी ऑपरेट कर रहे हैं, और आपने नया लॉन्च नहीं किया, यू ऑलरेडी एग्जिस्ट देयर, लेकिन और दूसरे कंपटीटर भी मार्केट में अब आ गए हैं, तो आपको अपनी प्राइस अब दोबारा से रीसेट करनी पड़ेगी और उनके बराबर रखनी पड़ेगी, बिकॉज योर नाउ प्रोडक्ट इज सिमिलर टू अदर कंपेटिटर्स, अब वो नया नहीं रहा। तो आपको फिर कंपैरेटिव प्राइसिंग इस्तेमाल करनी है, और ये कब इस्तेमाल होती है? जब कंपटीशन बढ़ जाता है बहुत ज्यादा। ऐसा कब होता है, कौन सी स्टेज पे? Maturity. मेच्योरिटी स्टेज पे। वेरी गुड, बिल्कुल सही। अच्छा, अब आपने याद रखना है, ये जो ग्रोथ स्टेज बीच में स्किप हुई है, इसमें कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल होती है, मैं यही आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अगर आपने इंट्रोडक्शन में स्किमिंग इस्तेमाल की है, तो ऑफ कोर्स ग्रोथ में आके आपको थोड़ा सा लो करना पड़ेगा, सो दैट यू कैन केटर अदर कस्टमर्स एज वेल जो छूट के हैं। और अगर आपने पेनिट्रेशन इस्तेमाल की है, तो एज यू गेट स्टेब्लिश, तो आप प्राइस को थोड़ा सा अप करना शुरू कर देते हैं। तो ग्रोथ में ऐसे होता है। और मेच्योरिटी में आपने बता ही दिया, वेरी गुड। तो उसमें फायदा क्या है? हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मार्केट शेयर इफ क्वालिटी इज सुपीरियर। ये समझ आ रही है कि अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है लेकिन आपने प्राइस ऑलमोस्ट उन जैसी रखी हुई है, तो लोग आपसे ही लेंगे और आपका मार्केट शेयर मजीद बढ़ेगा। और मार्केट शेयर बढ़ना बहुत जरूरी है अपने ब्रांड की रेपुटेशन को बिल्डअप करने के लिए और रिस्क को स्प्रेड करने के लिए। और रिस्क स्प्रेड कैसे हो रहा है भला, बताओगी? मार्केट शेयर अगर ज्यादा होता है तो रेपुटेशन तो और बिल्डअप होती है, फाइन, ठीक है। तो लोग जो है ना वो आपसे ही लेना चाहेंगे, लॉयल भी हो जाएंगे, लेकिन उससे रिस्क भी स्प्रेड होता है। पता कैसे? Sir, if the sales of the product in one area is falling, but the sales इन of द the same product is rising in the other area. स्टिल Uh, वेरी गुड, बिल्कुल सही। तो यू कैन इजीली कॉम्पनसेट द फॉरेन सेल्स इन वन एरिया, क्योंकि अगर एक एरिया में 10% फॉल हो रहा है, दूसरे पर्सन में 20%, दूसरे एरिया में 20% राइज आ रहा है, तो स्टिल आपकी जो रेवेन्यू है गिरेगा नहीं, बल्कि बढ़ गया है, क्योंकि आपने दूसरी जगह से वो कवर कर लिया। तो इस लिहाज से जो है वो रिस्क आपका कम होता है। या अगर 10% फॉल कर लिया और दूसरी जगह 10% राइज कर गया, तो स्टिल आपकी वही सेल्स मेंटेन हो जाएगी। तो वेरी गुड। तो फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है, इट कॉस्ट टाइम एंड मनी टू रिसर्च व्हाट प्राइसेस कॉम्पिटिटर्स आर चार्जिंग। यस, कंपैरेटिव प्राइसिंग में आपको रिसर्च करनी पड़ती है, क्या कि कॉम्पिटिटर्स क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं। अब वो खुद तो नहीं बताते, आपको मार्केट जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट को देखना पड़ेगा वो क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं। और फिर एक ये और डिसएडवांटेज है कि कॉस्ट और टाइम क्यों लगता है, क्योंकि आपने जो रिसर्च करनी है इट वुड बी एन ऑन गोइंग प्रोसेस। वो एक दफा आपने प्राइस देख ली और आपने चार्ज कर ली, अब कंपटीटर अगर प्राइस चेंज कर रहे हैं अपनी, तो आपको भी उनके हिसाब से चेंज करनी है। तो उसके लिए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जिसमें आपका टाइम भी लगता है और पैसे भी लगते हैं। आपको एक टीम चाहिए जो कि ये काम करे। तो ये एक डिसएडवांटेज इस लिहाज से बन जाता है। फिर हमारे पास आ जाती है प्रमोशनल प्राइसिंग। और इसमें आप क्या करते हैं, मैंने लिखा हुआ है, प्राइस इज सेट वेरी लो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, अब ये भी देखो, पेनिट्रेशन में भी लो प्राइस, कंपेटिटिव प्राइसिंग में भी लो प्राइस, प्रमोशनल में भी। लेकिन तीनों का ऑब्जेक्टिव फर्क है। पेनिट्रेशन में लो रखते हैं आप टू एंटर होने के लिए, और जो आपका कंपेरेटिव है वो उसका रीजन है, लेकिन वो स्लाइटली लोअर होती है। इसमें काफी ज्यादा लो, ठीक है। तो इसलिए मैंने वेरी लो का वर्ड यूज किया, लेकिन ये होती बहुत ही थोड़े टाइम पीरियड के लिए। और इसकी एग्जांपल क्या है, मैंने दी भी थी आपको। क्या एग्जांपल है इसकी, हमें एवरीडे लाइफ में नजर आती है? sir, fashion clothes. उनका जी, जब सीजन खत्म। जी, एंड ऑफ सीजन सेल जब लगती है, वो फ्लैट डिस्काउंट देते हैं, वो प्रमोशनल प्राइसिंग ही हो रही होती है। और ये कौन सी स्टेज पे इस्तेमाल होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की? डिक्लाइन। डिक्लाइन पे, क्योंकि अब आपका प्रोडक्ट जा रहा है, जितने पैसे मिलेंगे गनीमत है। तो एडवांटेज पहला, इट हेल्प्स इन गेटिंग रिड ऑफ अनवांटेड स्टॉक, कि वो स्टॉक आप अब नहीं रखना चाहते, क्योंकि इफ इट स्टेज विद यू, यू वोंट बी एबल टू सेल इट इन द नियर फ्यूचर, तो उसको निकालो। इट हेल्प्स इन बूस्टिंग अप फॉलिंग सेल्स। ये भी है कि अगर आपने, आपको लगता है सेल्स गिर रही है, तो कुछ अरसे के लिए आपने ऑफर दे दी, ताकि आपकी सेल्स एकदम से ऊपर फिर जंप अप कर जाए।
और फिर आप दोबारा से प्राइसेस को नॉर्मल कर देते हैं, ऐसा भी होता है। तो अपार्ट फ्रॉम डिक्लाइन स्टेज, ये आप किसी एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए भी ये काम कर सकते हैं। फिर प्रॉफिट विल बी टू लो और नॉट प्रेजेंट। हाँ, ये तो है, या तो बहुत लो होगा या आप अपनी कॉस्ट से भी कम पे बेच रहे होंगे, क्योंकि आपका मकसद है सेल्स करना, कि लोगों के पास जाए, या तो प्रोडक्ट से जान छुड़ानी है या कम से कम सेल्स हो और लोग लेना शुरू करें ताकि नजर आए। आप देखो ना गाड़ियां, तो आप गौर करो तो गाड़ियों में आपको MG 200 स्पोर्टेज कितनी नजर आती है, फॉर्च्यूनर नजर आती है, क्यों? तो लोग अब गाड़ी इसलिए नहीं ले रहे कि वो गाड़ी अच्छी है, इसलिए कि नजर रोड में बहुत आती है, तो लोगों को लगता है कि भाई ये अच्छी बहुत है, अच्छी है तो लोग ले रहे हैं, तो आप आंखें बंद करके लेना शुरू कर देते हैं। दैट इज व्हाई here the purpose might not be to get rid of unwanted stock, it might be कि यार बिके तो सही, नजर आएगी, कहते हैं ना जो दिखता है वही बिकता है, तो इस तरह से वो करके चाह रहे हैं कि रेवेन्यू आपका वो सेल्स बढ़ना शुरू हो। ये भी रीजन हो सकता है। और अगला डिसएडवांटेज, टू लोअर प्राइस कैन अफेक्ट द रेप्यूटेशन द प्रोडक्ट हैज। हाँ, ये तो है कि आपने एक दफा प्राइस बहुत कम कर ली, उसके बाद ज्यादा भी करेंगे तो लोग लेंगे नहीं, कहेंगे यार इतनी कम प्राइस का मतलब है आपने लाजमी क्वालिटी को बहुत ही लो कर दिया है। वो रेपिट लोग ले तो लेंगे, लेकिन बाद में वो रेपुटेशन को मेंटेन करना शायद आपके लिए मुमकिन नहीं होगा, इफ आपकी जो क्वालिटी है वो हाई है और आप हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट को प्रमोशनल प्राइसिंग के थ्रू बेचना चाह रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। वो प्रोडक्ट जो कि रीजनेबल क्वालिटी का है उसमें तो शायद ये काम फॉर्मूला चल जाए, लेकिन एक बहुत हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट में शायद ये मुश्किल हो जाए कुछ केसेस में। तो इसीलिए अगर आप कभी भी एंड ऑफ सीजन सेल देखो, तो आपको टू अवॉइड दैट वो क्या करते हैं, उन्होंने लिखा होता है ओरिजिनल प्राइस वही लिखी होती है, या तो उसको काट के लिखा होता है कि डिस्काउंटेड प्राइस क्या है, या ओरिजिनल प्राइस वही लिखी होती है और आपको कहते हैं जी 50% आपको पे करनी पड़ेगी। ऐसा होता है ना? Yes. उसका यही रीजन है कि प्राइस वही है, क्वालिटी इज द सेम, लेकिन हम कम प्राइस चार्ज आपसे कर रहे हैं। प्राइस वही है, हम कम चार्ज कर रहे हैं, तो ये इसलिए किया जाता है ताकि उन्हें ये ना लगे कि जो है ना ये क्वालिटी भी कम हो गई है। अच्छा, फिर आगे हमारे पास आ जाता है जी साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। जस्ट अ मिनट।